सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब स्वभाव बालक से करोड़ों बकवाद कर ले पर पिता एक भी उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो इसी स्थिति पर परमात्मा इस नियम से उन निकम्मों के साथ भी आज है, लेकिन बहुत प्यारे उनको हैं क्योंकि कभी वो बहुत गजब के भगत थे और कॉलोनी को सिलेक्ट करे उनके कर्म फुड़वाने के लिए उनको उच्च पद देता है। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये बहुत अच्छी आत्मा थी, पिछले भगत थे, तपस्वी थे भगवान के बच्चे, उसके लिए कर रहे थे। अब वो बैठा दिए पदों पर, अब कर्म फोड़ेंगे फोड़ लेंगे तो मानने को नहीं। फिर जब अंटू माँ उठा जाएंगे बाबा नानक की तरह फिर पकड़ लेगा, फिर लेगा। काम तो बढ़ गया, समस्या तो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। वो तो बात निमड़ी क्या है बच्चों, इसको कहते हैं सार ज्ञान। ये है वो मूल ज्ञान। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कई बार न जाए। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट गई। अब यो ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने निर्णायक नहीं सुनाया। तो एक कोई बकवाद करेगा तो उनको सबको पता होगा कि संत रामपाल जी से सुनकर अटपट मारन लग रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसको 2 मिनट में फिटे मुंह कर देंगे। तो ये पंथ खत्म हो गए। बड़ा पेड़ होता है पड़ भी जा, उसकी एक आधी जड़ की तरह जाए धरती में लगी, वो थोड़ा बहुत हरा कई दिन रह जाया करे पर अंत में उसकी लकड़ी सूखेगी। तो आज इनकी स्थिति शुरुआत हो चुकी है, ये सारे ढह चुके हैं। मालिक के तूफान इस ज्ञान के सामने इनका कोई औकात बची नहीं है। अब तुम ध्यान दो जिसके ऊपर ये मालिक गजब की रजा कर रहा है, इसको हल्के में ना लो। तुम ज्यादा सीरियस बनो, समर्पित रहो, औरों से नारा सुख धरती पे देगा आपको। लेकिन इस सुख में माचना नहीं, परमात्मा को भूल ना जाना। मालिक की तरफ ज्यादा आवे, सुविधा दे दी, गाड़ी दे दी, सेवा में आवे, सेवा में लावे, बकवाद हम कहीं नहीं जाओ तो राम राजी रहेगा, कबीर साहब आपका खुश रहेगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं, जीव जाने ये धनी हमारा, जैसे विष्णु कृष्ण राम हो ये भगवान थे न। देख किसी तो कंस मार दिया, केसी मार दिया, रावण मार दिया, हमने के पल्ला पड़ा उसको मारने के, हमने तो यूरा पाया। ये कुछ बात बढ़ेगी। प्रभुता देख के न विश्वासा, अंत काल पुंधर करे गिरासा। या प्रभुता देख के इनकी राम कृष्ण और के बड़े हीरो थे जो कर दिया, लोगों ने इनको भगवान मान दिया। एक बते डपली पिटन लाग रही है। द्वापर देख कृष्ण की रीति, परमात्मा कहते हैं तो कृष्ण जी का भगत है, सुन ले कृष्ण की नीति अनीति। आप मानते हो कृष्ण ने गीता बोली, पहले तो गीता में उसको भगत बनाया, धार्मिकता सिखाई और गीता का पाठ अर्थ बतलाया। और फोन उनको कहा युद्ध कर, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और पीछे पाप लगा दिया। हिमालय में जाके गड़ो, अश्वमेघ यज्ञ करो, तुमने बंधुघात किया इसलिए पाप लगे। और जब जिस समय महाभारत समाप्त हो लिया युद्ध और युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दी गई, तो बच्चों युधिष्ठिर को भयंकर शोपन आने लगे। मरे हुए आदमी दिखे, सर कटे आदमी चलते दिखे, खावन पीवे सारी रात बैठ के काटे। द्रौपदी ने देखा, उसने अपने अन्य पतियों को बताया, अर्जुन को, भीम को, आदि को, कि ऐसी स्थिति आपके भाई की है। यू ना सोता ना आपको बताता, ये कुछ दिन का मेहमान है। तब सारे चारों भाइयों ने खड़े होकर उनसे प्रार्थना लगाई कि कोई बात बताओ, क्या आप हमें अपने भाई नहीं समझते? कोई कष्ट है, संकट है तो हम आपके साथ हैं, आप अकेले क्यों दुख पा रहे हो?
हमें शेयर करो। कुछ दिन तक कुछ नहीं किया, फिर आखिर में बता दी कि ऐसी स्थिति है मेरी। फिर क्या होता, जब ऐसा संकट आता है अपने गुरु से ही बात करते हैं। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी को सारी स्थिति बताई कि हमारे भाई को ऐसे ऐसे समस्या होगी, कोई समाधान बताओ। तब वो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे को जो युद्ध में तुमने पाप किए, बंधुघात किए, भाई मारे, भतीजे मारे, वो पाप लगा है, और इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ करो। उसकी शर्त बताई थी। अर्जुन उस समय स्तब्ध रह गया कि ये, और कृष्ण उस दिन तो कहता तुम्हें कोई पाप नहीं लगा तो निश्चिंत होकर युद्ध कर ले, मैंने सारे मारे रखे, तो तेने मत बुलाना। आज ये पाप कहां से आ गए? विवाद करना इसलिए उचित नहीं समझा कि जब मैंने यह पॉइंट उठा दिया, भाई मेरा इलाज नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लगने थे उस धर्मयज्ञ के अंदर, और युक्ति ने सोचेगा भाई खुश नहीं है, मेरा इलाज कराना, ये मर जाएगा, इतना धर्म कर्म का पक्का है। तो अर्जुन ने अपने सब्र का घूंट पिया, अपने दिल की झाल डटी, और जैसा कहा वैसे यज्ञ करवाई। उस यज्ञ में शर्त थी कि एक पंचायन संघ अलग से रखा जाएगा, कि एक आश्रम सा बना के साफ सुथरी सोच स्थान पर एक अलग से उसका स्टैंड बना के, और सब महापुरुष देवता पृथ्वी के ऊपर के लोक स्वर्गलोक के सारे बुलाओ, और सब पृथ्वी के जीव ब्रह्मा विष्णु में सबको न्योता दे दिया। 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, और ये सारे आगे। सबने भोजन खा लिया और शंख नहीं बजा, यानी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं। यज्ञ पूरी ना हुई तो पाप कटे नहीं, वो दुख नो का नो रहेगा। तो इतना खर्च हो चुका, और बात वही की हुई, कोई ट्रीटमेंट नहीं। श्री कृष्ण ने भी खाना खा लिया। उस समय युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब कैसे बात बनेगी, सबने भोजन खा लिया। तब कृष्ण जी ने बताया, क्या तुमने इधर एक संत है, उसका ये सुदर्शन नाम है, वो एक गुरु भक्त है, उसको निमंत्रण नहीं दिया। भीम की ड्यूटी थी, सेवा थी उस साइड में निमंत्रण बांटने की। भीम से पूछागा, भीम ने बताया कि मैं गया था पर वो गलत बोला। उसने कहा कि तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा, तुमने इतने मानस मार दिए, वो विधवा बहन सैनिकों की आज तक टक्कर मार कर हो रही है, तुम बैठ के मौज कर रहे हो, नरक में पड़ोगे जाके। तुम्हारे अन्न खाकर नरक में जाना क्या मैंने? पहले मुझे ऐसी ऐसी 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दो, तब मैं तुम्हारा टूक तोड़ू। कृष्ण बोला, फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहूं था जी? उसने फिर कह दिया, बताओ ना मन्ना, ये तेरे बिना कि हमारी यज्ञ अधूरी रह जाएगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ। तब भगवान बोले, सारी बात बिगाड़ दी, तुम चलो। पांचों को रथ में बैठा के लाया, उनकी कुटिया से कम 1 योजन यानी 12 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया। वहां से पैदल चल के आए नंगे पैरों। उस दिन क्या था, सुदर्शन जी ने अपने गुरु परमात्मा खुद कबीर साहब करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में, उनके वो शिष्य थे, उनको सारी बात बताई। परमात्मा को पता था फेर आऊंगे, काम तो उनका होना को नहीं। तो सुदर्शन जी से बोले, तुम घूमन फिरन चला जा किते, वो फेर आऊंगे। कि सुदर्शन जी तो चले गए भ्रमण पे, परमात्मा उनका रूप बना के वहां बैठी की कुटिया में। जब वह सारी टीम पहुंची कृष्ण वाली, जाते ही श्री कृष्ण ने दंडोत प्रणाम की। 7 में 5 पांडव करनी थी। परमात्मा ने पूछा, है जगदीश, ये 3 लोग के मालिक, या कैसे आना हुआ गरीब की झोपड़ी पे? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आप जानी जान हो, इन्होंने ये पांडव हैं, ये भीम है, ये युधिष्ठिर है, सारी इंट्रोडक्शन कराई। ये आपको निमंत्रण देने आए हैं, इनके यज्ञ में प्रसाद पाओ ताकि इनका कल्याण। सुदर्शन जी बोले,
कि भाई मैंने इस भाई तो कही थी, देव खड़ा मोटा, मेरी बात शर्त पूरी कर दो, तुम्हें आज तैयार हूं, नमक को नहीं चलो। तब श्री कृष्ण जी बोले, जी आपकी वाणी है, कबीर संत मंडल को चाल दिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ एक समान। ये दाता वहां से चलकर कहां से चले थे, आप तो सारे कदम जानते हो, और 12 किलोमीटर तय एक योजन तक कभी पैदल आए, यहां से वहां तक हमारे जितने कदम एक यज्ञ बनाए बताए आपने। हे दाता 100 आप लेखा ला दो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, ने बोला वे चलते। जब पहले भीम आया डींग मारा था, जब सुदर्शन जी ने यह कहा कि तुमने इतने आदमी मार दिए, ऐसा जुल्म कर दिया, भीम बोला युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता, एक का गदा मारूं था 6 मरे थे। तो परमात्मा ने उसकी फड़क निकालनी थी, कुछ परिचय देना था कि इसमें कुछ है। परमात्मा बोले सुदर्शन रूपधारी कबीर साहब के भीम पहलवानिया मेरी माला तार के दिए, देख खुट्टी व टंगरी हो गया तारण खातिर, कणछन लग गया पहलवान, वो माला ना उतरी, वह समरणी उतरी नहीं। ने बोला रे तू एक मारे था 6 मरे थे पहलवान, या छोटी सी माला नहीं तेरे से उठती। खिसियाना होकर वापस आ गया। परमात्मा ने ऐसे हाथ करा, आपसे उतर कर आएगी हाथ में माला, पर बहुत चक्के रह गए, अचंभित हुए सारे के सारे। तब परमात्मा को लेकर ये घुमाए, लंबी कहानी है, विषय दूसरा चल रहा है। तब उस दाता के भोजन करने से उनका काम बना, जब वो शंख बजा। ये अलग प्रसंग कभी ठीक से दच कर सुनाऊंगा, अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। परमात्मा करे धर्मदास तेरे कृष्ण की नीति सुन दे। एक तरफ तेनों का था तेरे पाप ना लगे, और फिर पाप बता दिए। उन पापों को धोने के लिए जो विधि बताई उससे भी बात ना बनी, वो भी समर्थ सक्षम हम थे वहां पर, हमने की। और बच्चों वो पाप नहीं थे, वो पाप तो थे लेकिन वो प्रेत बाधा थी। वो जो सैनिक मरे थे, विधवा रो रही थी, वो सैनिक उसने तंग कर रहे थे, प्रेत बने हुए। वह प्रेत बाधा भी कृष्ण तक नहीं ठीक हुई। बच्चों गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जपन, ताते कटे ना ये तीनों ताप। ये 3 ताप के तहत दुख था उनको, और वो पाप ते न्यो के नो रखे रह गए। अरे कोयल के बच्चों ईब तक पकड़ दो अपने माँ की वाणी को, क्या कहना चाहते हो? अब 20 कागाड़ा के साथ रहोगे क्या? आप क्या बताते हैं? गीता पाठ का अर्थ बतलावा, पुण्य पाछे बहु पाप लगावा, बंधु घात दोष लगावा, पंडों का बहु काल सतावा। पांडवों को काल ने खूब परेशान किया, और अंत में क्या हुआ, जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जैसे कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और 2, 4, 5 और बच्चे मिलकर दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन के लिए कहीं कहीं रुक जाते थे। वो पता चला कि बड़ा पहुंचा हुआ संत सिद्ध आ रहा है। द्वारका के बच्चे श्री कृष्ण को समर्थ मान चुके थे। किसी ने कंस मार दिया, केसी राक्षस मार दिया, चाणूर मार दिया, ऐसे काल्यवन मार दिया। तो इन्होंने सोच रहे थे कृष्ण तो ऊपर धरती पे कोई सही नहीं। उन्होंने मजाक सूझ गए, वह किसी संत साधु का आदर नहीं करते थे। इस कारण से हमारे साथ कृष्ण हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने शरारत सूझी के नो कहे दुर्वासा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाली बता दिए, 3 काल की जानता है, चलो इसकी परीक्षा लेंगे। एक प्रद्युम्न का पेट पर कढ़ाई बांध दी छोटी सी लोहे की, और लेडीज कपड़े पड़ा दिए गुजरिया वाले, ऐसा दिखा दिया जाके जैसे बच्चा पेट में गर्भ है इसका। यूं पूछने गए महाराज इनका कई साल में दया करी दाता ने,
12 साल हो गए बयान। अब ये जानना चाहते हैं कि इनका लड़का होगा लड़की, बड़े उतावले हैं, आप भूत भविष्य की सारी जानो। दुर्वासा जी ने देखा ध्यान लगा के ताकि बकवाद करना रहे, गुस्से में होकर ने बोला या दो कुल का नाश होगा इस पे, ना लड़का हो ना लड़की हो। और आंख लाल करी बाज लिए बच्चे थे सब, ना के बता पता चला। यानी उस दुर्वासा के श्राप का कृष्ण तक बात गई। कृष्ण जी ने समाधान बताया कि इस कढ़ाई ने घिसा के चूर्ण बना के प्रभास क्षेत्र में डाल दो जमुना में। ऐसा कर दिया गया। फिर भी श्राप न्यू का न्यू रह गया। उस श्राप वो द्वारका में उद्मस उतर गया, अचानक बालक मर गया, अचानक कोई और दिक्कत आ गया, छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा, रोज झगड़े होने लग गए। कृष्ण जी के पास फिर गए, यू कारण क्या है बताओ भगवान, इसका समाधान बताओ। किसी न किसी की बात नहीं सुवारी, यू कौन सा पाप सेध गया नगरी का। कृष्ण जी बोला भाई जो दुर्वासा का श्राप है ये दुखी कर रहा है, इसका समाधान है तुम जाके वहां जमुना में स्नान करो प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कढ़ाई के कंड डलवाए थे चूरे बना बना कर। उसमें एक कड़ा घिसा नहीं था कढ़ाई का, पूरा ना घिसा, थोड़ा बहुत घिसा, चमकीली सी वस्तु होगी, वो मछली ने खा ली। एक बालिया नाम का मछियारा था, साथ में शिकारी था। वो मछली पकड़ी, वो आ गई, उसने काट के देखी, उसमें चमकीली धातु थी। उसका अपना तीर का एरो बनवा दिया, आगे का हिस्सा विषाक्त करके जहर में बुझवा के। और जो कण थे जो कढ़ाई के बताते उनके सरकंडे जाम गए, बूढ़े बूढ़े, उनके तीखे पत्ते गजब के तलवार जैसे। और कृष्ण जी ने कहा सारे स्नान करो वहां जाके, तुम्हारा ये शराब खत्म हो जाएगा। वहां बोले सब बच्चे नर, कोई ना बचे, गर्भ न छोड़ के, छोटे छोटे नवजात शिशु के साथ ले गए, कभी इन पर शराब ना रह जाए। और वहां जाके सारे लड़न लाग गए, पाड़ पाड़ के वो पठेरे सरकंडे एक दूसरे को मारे, तलवार का काम करना कर शुरू कर दिया। कट का मर गए 56 करोड़ यादव। कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उस पर दी वो सारे दिन शिकारी ने कि बालिया कौन था, ये बाली वाली आत्मा थी जो त्रेता युग में श्री राम ने वृक्ष की ओट लेकर मारा था। उसका अपना बदला लेने के लिए उस वो बालिया नाम का जीमर बना, शिकारी बना, श्री राम श्री कृष्ण बना। वो आत्मा वो उसके पैर में तीर मार के श्री कृष्ण मारा। उससे पहले श्री कृष्ण ने बच्चे भी बताओ आप हमारे यहाँ तो जाकर काल कर रहेंगे दुर्गति, फिर आके लेट गया जब वो मारेगा। मरने से पहले उसने वह संदेशा भेज दिया था, पता था कि सारे मरेंगे। तो 500 पांडव वहां पहुंच गए, कृष्ण जी बस तड़पन लाग रहे थे। उनको बता दिया भाई यहाँ कोई आदमी बचा नहीं है, इन लेडीज को सारी को ले जाना, यहाँ लोग इनकी दुर्गति करेंगे, तुम अपने वहां रखना सुरक्षित, और तुम जाके हिमालय में चले जाओ, वहां रहो भूखे प्यासे तप करो, और वहां गड़कर मर जाओ, वापस ना आई। तो पूछा जी कारण क्या है, हम अभी तो राज मिला, 20-30 साल हमने राज मुश्किल से किया है, अब आप कहते हो राज त्याग के वहां से ले जाओ, इसका कारण क्या हो गया, क्या गलती बन गई कि तुमने जो युद्ध में पाप किए थे वो पाप तुम्हें दुखी कर रहे हैं, वह तप करने से समाप्त हो जाएंगे। तब अर्जुन को कहना पड़ा कि भगवान आप ऐसी स्थिति में हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप। पहले तो आप कह रहे थे गीता में कि ऐसे ऐसे तेरे को पाप नहीं लगेगा, ये पाप हमारे सिर पर धरती है, फिर भाई के अश्वमेध यज्ञ कर पाप खत्म हो जाएंगे, वो पाप फिर भी रह गए। तब मैं बोल नहीं पाया, आज मैं रोक नहीं पाया, या तो इसका उत्तर दे दो ना, मेरा जीना भी तो हो जाएगा शेष। तब उसने बताया भाई मन ना मेरा मन के गीता में कहा था और के कुछ तेरे को बोला था। असली बात यह है अब मैं जो कोई कर लियो कुछ पाप मारे उड़ तपस्या से कुछ तप बन जाएगा, पाप अपना कट्टे से
उसने में बताई तब करने से आगे फिर थोड़ा बहुत को राज मिल जाएगा। इनके पास इतनी स्टोरी है, ज्यादा नहीं। तो बच्चों देखो काल का जाल। उसका अंतिम संस्कार श्री कृष्ण का करके वो चले गए और अर्जुन एकलन छोड़ गए कि एकला योद्धा है, कोई खतरा नहीं। सब लेडीज को लेकर चाल पड़ा गोपियों को। रास्ते में बिल्लों ने पकड़ लिया, उन्हें पीटा इस अर्जुन को। गोपियां लूट ले गए, लड़कियां ठा ले गए रामजादे। और इसको धनुष साथ ले रहा था जो महाभारत के युद्ध में जो उद्मस्त आ रहा था। वो उठा तक नीचते तब रोवा खड़ा खड़ा कि इस कृष्ण ने तुम्हारा नाश कर दिया, सारे हमारे साथ धोखा किया। जब नाश कराना था युद्ध में, मानस मरवाने थे आदमी, जब तक ताकत दे दी अब मैं खड़ा खड़ा पड़। गीता भी यही कहती, बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूं। यहां परमात्मा कबीर जी बताते हैं युग कृष्ण नहीं, युग काल का बाप ये जुल्म करे भाई, इनको पता है नहीं हो क्या रहा है। धर्मदास ये बातें सुनकर चक्कर में पड़ गया, मुंह का नहीं देखे देखे, आंख भी नहीं झपके। ये भगवान कभी 100 की 100 सच्ची सारी बात पिड़ा करते। देखिए धोखे बैठे थे, साथ में अमनी बैठी, दोनों टेक टेक सुने मालिक के अमृत वचन। ये परमात्मा रोज सुना करते, मेरी तक पत्थर पड़ गए थे कल। आपके क्या गुण गाओ मालिक, कैसी आंख खोल दी परी। परमात्मा कहते और सुन ले। अब क्या है, हिमालय में चले गए सारे पांडव और वहां सारे मरते गिर जाते गए। तो कहते हैं जब ये पहुंचे ऊपर तो युधिष्ठिर बाद में मरा, और तो सारे बर्फ में गड़ गए, बर्फ में पैर गड़ जाते कभी, लेकिन युधिष्ठिर का अंगूठा गला, बाकी शरीर जो का तो रहा, मर गयो भी गया। जब ये ऊपर गया, वो पहले जो चले गए थे मर मर के, चारों पांडव और उनकी मां कुंती द्रौपदी, वह सारे नरक में ठोक रखे। यो पहले स्वर्ग ले जाएगा, फिर इसको कुछ में नरक में डालना था, क्योंकि इसने धर्मदास झूठ बोली थी। युधिष्ठिर ने कौन सी झूठ बोली थी कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य गुरु का बेटा अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य इतना सूरवीर था, अगले दिन उसने युद्ध में उतरना था और कृष्ण जी को पता था, उसने बता दिया था जो आ गया ना द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने, एक नहीं छूटेगा, इतना धनुषधारी है। तो इसका इलाज ये है कि युधिष्ठिर झूठ बोल दे और कि नहीं मानने गए, पहले कईयां जाके कह दो कि इसका बेटा अश्वत्थामा मर गया, तो यो उस पुत्र मोह में इतना पागल हो जाएगा, इस पर हथियार नहीं उठेंगे और युद्ध तक करेगा, पर यू हार जाएगा, मारा जाएगा। तो द्रोणाचार्य को सबने कहा जाके कि अश्वत्थामा मर गया। दूत भेजे गए दूसरी सेना में, तो द्रोणाचार्य बोले मैं विश्वास ना करूं, तुम झूठ बोलते हो। अगर युधिष्ठिर कह देगा तो मैं सच्ची मानूंगा। तो दूसरे कह तुम मार दिया तो फेंक दिया, ठागा हमने। युधिष्ठिर को तैयार किया गया कि तू यह झूठ बोल, वो मना कर गया कि ना तो दिक्कत हो जाएगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर एक अश्वत्थामा हाथी का नाम था, जैसे पशुओं के नाम रख लेते ऐसे, तो अश्वत्थामा हाथी मार दिया। श्री कृष्ण बोला आप ये कह देना कि अश्वत्थामा मर गया, मंदी आवाज में कह दिए मेरा ना हाथी था, हाथी या मनुष्य। युधिष्ठिर इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि अगले दिन नाश कर रहा था उसने। तो मन में दोस्त तो आया उसके, झूठ बोल दी जाके कि आचार्य जी अश्वत्थामा हिते संस्कृत नौकंते द्रोणाचार्य का तो बुरा हाल हो गया, चक्कर आने लग गया कि अश्वत्थामा मर गया। फिर मंदी आवाज में कह दिया नर वा कुंजर, नर था या कुंजर हाथी, पता नहीं नर था या कुंजर। अब वो नर कुंजर कड़े सुना था तो पागल होकर गिर गया। तो उसके कारण उसको नरक में भेजना था कुछ समय के लिए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाई कहाँ गए? स्वर्ग में।
तो उनको बताया कि उन्होंने पाप करे थे महाभारत में, और भी जितने पाप कर रखे थे वो सारे के कारण नरक में गए। धर्म युधिष्ठिर बोला कि मुझे उनके दर्शन कराओ, मैं देखना चाहता हूं। देखा सारे हाहाकार मचाने ना गिरे, तो बोला मुझे भी मेरे भाई बहनों के परिवार के साथ भेज दो। तो वो चाहे थे बेचने इसका मार डाल ले जा, तो वो इस कारण से उसको भी कहते कुछ समय के लिए नरक को भोगना पड़ा। अब ये परमात्मा कहते हैं बंधु घात दोष लगावा, पांडवों के बहुकाल सतावा, भेद हिमालय ते ही गलाए, छल अनेक कीन्हे ये बराए। और फिर उनको पांडवों को ले नरक में डाला। बच्चों, स्वर्ग के धोखे नरक ही जाही, जीव अचेत यम छल चिन्ह नहीं। ये बोले जीव इस काल के इस छल को, इस जाल को, षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे। पांडव सबको कृष्ण को प्यारे, सोले नरक में डारे, वो भी सारे नरक में डाल दिए। मानुष जन्म बड़ेपन होई, सो मानुष तन जात पे कोई, नाम बिना नहीं छूटे कादो, बार बार ये बना नरक ही घातो। नरक निवारण नाम जो आही, सुरनर मुनिजन जानत कोई नाही। जो नरक से छुटकारा देने वाला असली नाम है, इतने देवता नहीं जानते, ना ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु मही जानते। ताते यम फिर भटकावे, नाना योनिन में काल सतावे, गरले सार शब्द पहचाने, सतगुरु मिले तो सतनाम संभाले। इतना कुछ सुनकर धर्मदास कहता, हे साहब मैं तो पग सिर धरूं, तुम तो कुछ दुविधा नहीं कर। अब मोई चीन पड़ी यम बाजी, तुम ते भयो मोमन राजी। अब आपके ऊपर मेरी कति आत्मा डट गई, मेरा मन कति खुश आपके ऊपर। मेरे हृदय प्रीति अस आई, तुम ते हो गई जीव मुक्ताई। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण आपसे होगा। मुझे लगता है तुम ही सत कबीर हो स्वामी, कृपा करो तुम अंतर्यामी। हे प्रभु देव परवाना मोही, यम तरण तोर बदो मत ही। मोरे नहीं और सो कामा, निस्तिन सुमरो सदगुरु नामा। पीतल पत्थर देव देव बहाई, इन फेंक दो उठाकर, सतगुरु भक्ति करो चितलाई। हे बंदी छोड़ हो। परमात्मा बोले सुनो धर्मनी, अब तो ही भुगताऊं, निश्चय यूं से तो ही बचाओ। देव परवाना हंस बारो, जन्म बन दुख ना उतारो। ले परवाना जो करे प्रतीति, जिंदा कह चले यम जीती। अब मुझे आज्ञा देव धर्मदासा, मैं गमन करूं सतगुरु के पास है। अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूं। सतगुरु संग आयब तो पाई, फिर मैं अपने गुरु जी लेकर आऊंगा तेरे पास। तब परमाना तो ही मिलाई, उनसे तुम्हें नाम दिलाऊंगा मैं, क्योंकि अभी धर्मदास को पूरा पक्का करना था। धर्मदास बोले हे प्रभु, अब तो जान ना दो, नहीं आए तो मैं बहुत पछते हूं। पछताई पछताई बहुत दुख पाऊं, नहीं आओ तो प्राण गवाऊं। हाथ से रतन खोई कोई डारे, सो मूर्ख निज काम बिगाड़े। ये मैं कैसे छोड़ू, अपने हाथ से रतन कैसे खोलूं। जब नहीं आए तो ना मैं खाऊं ना कुछ पीऊं, मैं मरूंगा। आप जब फिर नहीं आई तो परमात्मा ने कहा चल पड़े, क्योंकि अभी ताव और बाकी देना था। धर्मदास सामने कति गली में खड़े हो गए, जब तक दिखते रहे आंखों में आंसू भरे रहे, एक टक देखते रहे। बच्चों, ये सुनते रहियो अमर ज्ञान, अजब गजब ज्ञान मिलेगा आपको। शेष वाणी परमात्मा की दया से आपको फिर सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी लगन, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति ज्यादा हो, आप परमात्मा के लिए ज्यादा समय निकाल सको। दाता आप पर कृपा करें, आपको इस काल के जल से निकाले। सत्संग।